ठीक है, हमारा जो यहाँ पे कोर्स है IIT JEE और नीट के लिए, वो फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है एक दशक से लगभग 10 साल से ज़्यादा नेशनल ब्रांड के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के बाद कि जो रिज़ल्ट आते हैं वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम से ही आते हैं, क्योंकि उसमें हमको बच्चों को प्रॉपर तरीके से शेप करने का टाइम मिलता है ना। क्योंकि IIT JEE और नीट सिर्फ CBSE नहीं है, ये मोर देन CBSE है। तो उसके लिए सिर्फ बोर्ड्स पढ़ाने से नहीं होता है, बोर्ड से भी ऊपर का स्टैंडर्ड होता है, जिसके लिए हमको बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है ना। तो उसके लिए हम प्रॉपर क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, अपनी डाउट क्लासेस लगाते हैं और वीकली टेस्ट लेते हैं। और जितना भी हम लोग एक वीक में पढ़ाते हैं, हर संडे उसका टेस्ट लेते हैं। और हम लोग दोनों टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि बच्चों को 12th का भी एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ पे बोर्ड्स में उनको लिखने होते हैं आंसर, तो उसके लिए सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कराते हैं। और कॉम्पिटिटिव के लिए, नीट के लिए उनको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम काम करता है। और यही रीज़न है कि हम लोग देखें क्या होता है कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जो डिस्ट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो बच्चा प्रॉपर फोकस कर पाता है अपने स्टडी पे, कोई फैमिली डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई सोशल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है। तो बच्चे को क्या करना है, सिर्फ खाना है, पढ़ना है और सोना है। तो प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत हो पाती है और प्रॉपर जो है हम लोग सुपरवाइज़ कर पाते हैं बच्चों को कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है सेल्फ स्टडी के लिए, क्लासेस के लिए। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रॉपर रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम में, एक साइंटिफिक सिस्टम में काम करके। बात तो ये कि जो बच्चे वीक होते हैं उनके लिए हम लोग अलग से रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं, जो हम लोगों के एसोसिएट टीचर हैं, और इवन हम लोग भी उनकी बैकअप क्लासेस लेते हैं। और हर वीक में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 4 दिन हम लोग रेमेडियल क्लासेस लगाते हैं। उन रेमेडियल क्लासेस में ऐसे बच्चे जो जिनका वीक पॉइंट्स है, उसको हम लोग के जो एसोसिएट टीचर्स और हम लोग भी मिलके उसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डाउट क्लासेस भी लगाते हैं और रेमेडियल क्लासेस भी लगाते हैं। तो इससे जो हमारा एवरेज बच्चा है, हम उसको 1-to-1 टाइम दे पाते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे जैसे मान लीजिए तबीयत ख़राब हो गई, अब वो 4 दिन के लिए क्लास नहीं आए हैं, तो उनको हम लोग बैकअप क्लासेस देते हैं इन 4 दिनों में। या तो ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में प्रॉपर तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट को ग्रिप नहीं कर पाए, तो वो बच्चे आते हैं कि सर मेरा ये डाउट्स है, उस दिन क्लास में नहीं आया। तो हम लोग ये रेमेडियल क्लासेस और ये जो डाउट क्लासेस ये वीकली 4 दिन लगाते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ऑलमोस्ट वीक में जितना भी पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर देते हैं टेस्ट तक। आखिरी में सर जो लोग जी एकदम, मैं पिछले 10 सालों से ज़्यादा इस फील्ड में हूँ। मैं पहले कोटा में था, फिर दिल्ली में था, फिर कोलकाता में भी पिछले 6 सालों से जॉब कर रहा हूँ रेनोवेट इंस्टीट्यूट्स में। तो मैं ये कहूँगा कि अचीवर का ये जो प्रोग्राम है, मेरे एक्सपीरियंस से ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम है ना। कि जिस हिसाब से इनका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है पढ़ाने का, और जो इनका जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है बच्चों के लिए, रेमेडियल क्लासेस, डाउट क्लासेस, और उनका प्रॉपर सुपरवाइज़ करना उनको 24 आवर्स, तो इससे एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है। तो मेरे हिसाब से IIT और JEE नीट के लिए वेस्ट बंगाल में इस टाइम अचीवर साइड से बेहतर इंस्टीट्यूट कोई नहीं है। सर सक्सेस रेट क्या है? सर अगर मैं इस बात को भी बहुत डिस्कस करना चाहूँगा, अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑब्जर्व किया है कि ऑल ओवर इंडिया में सक्सेस रेट अचीवर साइट का सबसे ज़्यादा है ना। उसका ये इसलिए क्योंकि देखिए, अगर हम पिछले 5 सालों का रेट मांगें, पिछले 5 सालों में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50 डॉक्टर्स सेलेक्ट किए हैं पिछले 5 सालों में। 2020 में फाउंडेशन था इस इंस्टीट्यूशन का, और पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 50 डॉक्टर्स सेलेक्ट हुए हैं, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंस स्टूडेंट्स थे 200। तो इस हिसाब से हमारा सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 25%, और ये ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा है। देखिए, अगर हम बाकी ऐसे जो नेशनल ब्रांड है उनके रिजल्ट्स को देखें, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी नेशनल ब्रांड्स हैं अगर देखें तो उनमें सिलेक्शंस कितने होते हैं, तो पता चलता है कि मेडिकल में सिलेक्शन हुआ है 100, ठीक है, 100 सिलेक्शंस हुए हैं। लेकिन अगर उनका नंबर ऑफ़ अपीयरिंग स्टूडेंट्स देखिए तो वो होता है लगभग 2 लाख।
2 लाख 2.5 लाख, तो 2.5 लाख में अगर वो 100 सेलेक्शंस दे रहे हैं तो उनका परसेंटेज रेट कितना है? 0.001% भी नहीं है। तो आप ये देखते ना कि कितने सिलेक्शन हुए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि कितने में से कितने हुए। हमने 200 में से 50 दिए हैं, तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सक्सेस रेट किसी का नहीं है। थैंक यू। जैसे कि हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी रहे, 2021 नीट बैच में हम लोग थे, और जब 2021 में हम आए थे उसी साल नीट क्रैक करके हम MBBS कर रहे। 2021 में मेरा नीट क्रैक हो गया था। तो नीट हो जाने के बाद मतलब MBBS कॉलेज में जाने के बाद, RG कर में जाने के बाद हम यहाँ पे एज अ टीचर भी रह रहे हैं। तो तब से लेके अभी तक हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ का जैसे फैसिलिटी है, यहाँ का मतलब सारा इंस्टीट्यूशन का अलग अलग रूल्स होते हैं। हम लोग मेनली सारा स्टूडेंट्स को बहुत पर्सनल अटेंशन देते, सारा स्टूडेंट लोगों को पढ़ाना, क्लास लेना, क्लास के बाद वो लोगों का डाउट सॉल्व करना। जितना भी स्टूडेंट रहता है सबका डाउट सॉल्व होता है, सबको यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बना के देते हैं। वो क्वेश्चंस को भी फिर प्रैक्टिस कराते हैं, उसके लिए अलग प्रैक्टिस क्लास रखते हैं। हम लोग क्लास अलग रखते हैं, प्रैक्टिस क्लास अलग रखते हैं। क्लास में सिर्फ टीचर्स लोग पढ़ाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। अगर अभी के हिसाब से बोले तो नीट और जेईई दोनों ही सेम लेवल का हो चुका है, क्योंकि नीट 2025 का क्वेश्चन स्पेशली फिजिक्स क्वेश्चन बहुत टफ था। तो वो सारा चीज़ हम लोग अपना स्टूडेंट लोगों से भी शेयर किए, सबको ये चीज़ हम लोग अवेयर किए कि देखिए बाबू यहाँ का क्वेश्चंस मतलब इस बार नीट 2025 का क्वेश्चंस कितना टफ हुआ है, और शायद ऐसा ही रहेगा। तो नीट और जेईई दोनों ही बहुत टफ हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि नीट और जेईई दोनों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एकदम उसी लेवल पे जाके सबको प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ क्वेश्चन मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस रहना होगा। तो हम लोग हर चैप्टर्स का, हर टॉपिक का बहुत सारा क्वेश्चंस कराते हैं। पूरा स्टूडेंट को एकदम 100% यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करा के प्रिपेयर करते हैं, जो ये लोगों को नीट और जेईई दोनों में ही बहुत हेल्पफुल करेगा। सो मैम, डॉक्टर बन जाने के बाद में जब एज अ टीचर पढ़ाने आते हैं तो एक्सपीरियंस कैसा होता है? डॉक्टर वो एक अलग चीज़ होता है, वो एक अलग इमोशन है हम लोगों का। मतलब कोई पेशेंट को ट्रीट करना, पेशेंट जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद जब वो लोग आगे अप्रोच करते हैं, कुछ मतलब अच्छा फीडबैक देते हैं, तो मतलब उसमें जो अलग इमोशन होता है। उसके साथ साथ एज अ टीचर जब हम लोग स्टूडेंट का क्लास लेते, स्टूडेंट का जो पर्सनल डाउट्स होता है उसको क्लियरली हम लोग कर पाते, फिर स्टूडेंट जब अच्छा रिजल्ट करते हैं तो उसका एक अलग खुशी होता है, जो मतलब एक टीचर ही समझ सकते हैं। जो मतलब नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं कि कोई टीचर्स का सक्सेस ही होता है उसका स्टूडेंट का रिज़ल्ट। हम यहाँ पे स्टूडेंट रह चुके हैं। जब हम लोग स्टूडेंट थे तब भी बहुत सारा मतलब स्टूडेंट लोग हम लोगों से डाउट्स पूछने के लिए आते थे, तब भी हम लोग मतलब पढ़ाते ही थे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट आते थे डाउट्स पूछने के लिए कि दीदी ये बता दीजिए, दीदी वो बता दीजिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। उसके बाद नीट हो जाने के बाद एज अ टीचर हम यहाँ पे रहे। तो टीचर मतलब एज अ टीचर यहाँ पे इरफान से भी हम लोग को वही सिखाते हैं, मतलब टीचिंग भी हम यहाँ से ही सीखे हैं। उसके बाद टीचर भी यहाँ का ही एचईबी साइड का ही बने हैं। एचईबी साइड का सारा स्टूडेंट लोग हम ही लोगों का हाथों से निकलते हैं। यहाँ पे हम लोग सारा स्टूडेंट का सारा प्रॉब्लम्स, इवन मतलब एज अ डॉक्टर ये चीज़ हम खुद भी करते हैं। यहाँ का स्टूडेंट लोगों को जो हेल्थ इशूज़ होता है वो भी हम देखते हैं, उसको मतलब दवा देना, मतलब उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करते हैं। सारा स्टूडेंट लोग कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होता है तो मेरे पास आते हैं। एचईबी साइड में मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे 3 साल में एकदम फुल फैकल्टी हूँ। मीन्स सुबह से लेके रात तक रहना, यहाँ डाउट्स लेना, क्लासेस लेना, ये सब सारा जो है यहीं पे होता है। देखिए आज के दौर पे क्या है कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन है, मोबाइल है, बाहर घूमना है, लड़के बाइक लेके घूम रहे हैं, लड़कियां फ्रेंड्स रेस्टोरेंट जा रही है, मॉल जा रही है। तो ये अगर 11 12 अगर बच्चे घर से करते हैं तो ये डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जैसे हम लोग के बच्चे रहते हैं तो यहाँ सबसे पहला जो है मोबाइल यहाँ अलाउड नहीं है, और उसके बाद कुछ और प्रोग्राम नहीं कर सकते, पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पे सबसे पहला वो माइंड पहले बिल्डअप होता है कि यहाँ पढ़ना है। यहाँ एक रूटीन होता है, रूटीन के हिसाब से चलना पड़ता है। और हो ना हो क्या है कि 10th और 11th में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो 10th में जो पढ़े 11th में एक अच्छा स्ट्रेटेजी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो यहाँ पे अब हम लोग का आता है रोल प्ले, क्या करना है। तो हम लोग एक अच्छा से
वो लोग का प्लान करते हैं और उस प्लान में पहले गुजारते हैं। पहले 1-2 महीना वो लोग को क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं कि किस तरह से रूटीन फॉलो करना। फिर वो लोग को धीरे धीरे क्या करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर क्लासेस बढ़ाते हैं। क्लासेस नहीं, अगर मान लीजिए कुछ से मिस हो जा रहा है क्लासेस, तो फिर उसका क्लास को हम लोग क्या करते हैं कि रिपीट करवाते हैं, रेमेडियल क्लासेस देते हैं। मान लीजिए किसी को डाउट है, डाउट के लिए मैं जब पर्सनल बता रहा हूँ, डाउट्स के लिए मैं 2-3 बज जाते हैं। मेरे अपने पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे डाउट्स, पहला मेरा यही प्रायोरिटी रहता है कि डाउट्स बतानी है, तो डाउट्स बता के ही मैं सोता हूँ। जी, यहाँ पे एज ए टीचर जो मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं एज ए मीन्स प्रोफेशनल मैं खुद नहीं रहता हूँ, ऐसा लगता है कि फैमिली है। और एक्चुअल में आप देखेंगे घूम के, अगर यहाँ देखेंगे तो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स के फैमिली। अब हमको एज ए टीचर जो है बार बार पूछने आते हैं, आपने खाना खा लिया, आपने ये कर लिया। तो मुझे जब इतना ये मिल रहा है, प्रायोरिटी मिल रहा है, तो बच्चों को कैसे मिलता होगा। बच्चों के लिए बहुत सारे स्टाफ है, हर स्टाफ का एक अलग अलग रोल प्ले होता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप लड़का हो या लड़की हो, सेफ है। यहाँ पे जो सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम के अंदर अगर आ गए तो सेफ है। बस आप आराम से घर पे इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। समय समय पे सारा टेस्ट का जो है ये रिजल्ट चला जाता है। और आजकल एक नया और भी हुआ है, 1-2 साल से चला जा रहा है, ये अटेंडेंस भी चला जा रहा है घर में, कि अटेंडेंस बच्चा मान लीजिए कि यहीं पे रह के रूम पे तबीयत ख़राब का बहाना कर रहे हैं, तो वो सब भी सारा जो है डाटा स्टूडेंट के पेरेंट्स को भेजा जा रहा है।